Genius Coaching and Guidance Center. Guided by Dhirendra Gupta. Contact me9534878769. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 से आज मैं आप सबको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। रियल नंबर चैप्टर से वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या के 16 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं और आप देखें 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ 16 नंबर से। ओके, देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो देखना है दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच यदि परिमेय संख्या निकालते हैं तो ये आप क्लास 9th में भी निकाल चुके हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, जितनी परिमेय संख्या होती है निकालनी होती है, उससे एक अधिक संख्या से अंश और हर को गुना करते हैं, फिर परिमेय संख्या निकालते हैं। यानी दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, 4, 5, 6 अनंत। अर्थात ये पॉइंट याद रखना है, दो परिमेय संख्या, क्योंकि भिन्न वाली संख्या होती परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक, यानी अनगिनत, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। संख्याएं हो सकती है, ये पॉइंट याद रखना है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं? इसके ऑप्शन है 1, 2, 2, 3 अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं। इस प्रकार इसका आंसर होता है, जो आंसर नंबर है अनंत, अर्थात डी। आंसर डी नंबर है, अनंत। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11/15, 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। तो 11/15 एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन दी गए हैं शांत, अशांत, नंबर सी में है ए और बी दोनों, और नंबर डी ऑप्शन में है इनमें कोई नहीं। तो जान लेना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही कंडीशन होता है, या तो शांत या अशांत आवर्ती। तो यहां देखते हैं 11/15 का क्या हर का गुणनखंड देखेंगे, 11/15। तो हर का गुणनखंड आता है 11/3 × 5। और आपको पता होगा परिमेय संख्या होने के लिए इसके हर के गुणनखंड यदि 2 और 5 के गुणनफल के रूप में होता है तो इसका शांत होता है। 2, 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो अशांत आवर्ती होती है। तो यहाँ पर क्या है, 3 और 5 है हर का गुणनखंड, इसलिए होगा अशांत आवर्ती। क्योंकि ऑप्शन में आवर्ती शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए अशांत को ही चुनेंगे। अर्थात आंसर नंबर होगा बी, अशांत। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के रूप में गुणनखंड नहीं है, इसलिए शांत नहीं है। 5 तो है लेकिन 3 भी इसके अतिरिक्त है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या देखना है
अपरिमेय संख्या उसे ही कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सारे रूट में दिए गए हैं। अब सभी के रूट को हटा करके देखेंगे, क्योंकि जिसके रूट को नहीं हटा सकते हैं, पूरा पूरा मान नहीं आता है परिपूर्ण वर्ग संख्या, तो वो अपरिमेय हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं 64/36 ओवर रूट है, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6। तो यहाँ आप देख रहे हैं ए नंबर का यदि निकालते हैं वर्गमूल, तो मैं यहीं पर वर्गमूल निकाल के दिखा रहा हूँ ए नंबर का। तो इसका ओवर रूट आता है 8/6, जो घटाने के बाद आ जाएगा 4/3। तो 4/3 तो एक परिमेय संख्या है, भिन्न के रूप में आ गया। नेक्स्ट लेते हैं बी नंबर का ऑप्शन है √81। 81 9 गुना 9 करते हैं 81 होता है, इस तरह से आता है 9। इसका 9 को भी तो लिख सकते हैं 9/1, तो p/q के रूप में, ये भी परिमेय संख्या है। नेक्स्ट सी नंबर में है √2.5। यहाँ ध्यान रखें कि ये 25 नहीं है, 2.5 है। तो 2.5 का वर्गमूल 25 का 5 होता है, लेकिन 2.5 का 5 नहीं होता है। नंबर सी का सॉल्यूशन मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। सी नंबर 2.5 ओवर रूट है, तो पॉइंट हटाते हैं तो बाय 10 हो गया। 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 5 5 25। तो ओवर रूट होता है 5/2। यदि दोनों को रूट अलग अलग करें तो √5/√2। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √2 भी अपरिमेय है। अपरिमेय में अपरिमेय से भाग पड़ रहा है, और दोनों ही संख्या भिन्न भिन्न है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन यही सही है, नंबर सी अपरिमेय। नेक्स्ट नंबर डी का भी मैं जांच करके दिखा रहा हूँ। वैसे नंबर जब सी मिल गया, अपरिमेय ऑप्शन चुन आ जाएगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ 49/9 ओवर रूट। 49 का 7 7 या 49 होता है, तो 7 7 49, 7 हो गया इसका वर्गमूल। इसका यदि देखेंगे तो आता है 7/9 का हो गया 3, 7/3 p/q के रूप में है। तो ये भी तो परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हुआ नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 है 1, तो √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या, नंबर ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या, बी में अपरिमेय संख्या, सी में है प्राकृत संख्या, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप बना चुके हैं, ये सिद्ध भी कर चुके हैं 1.2 एक्सरसाइज में। √2 क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, √5, √2, √3, √7, √11, ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव रूप जो आता है अशांत अनावर्ती आता है। तो ये हमेशा याद रखें, √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती। यदि आपको इसका मान याद होगा तो होता है √2 का मान मैं बता रहा हूँ 1.414205। इस तरह से अलग अलग अंक आते रहता है, वर्गमूल निकालते जाएंगे, कोई भी अंक क्रम से नहीं आएगा, इसलिए इसको अशांत आवर्ती दशमलव अनावर्ती दशमलव कहते हैं, और ये है अपरिमेय संख्या। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। आंसर नंबर होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो इसके पहले ही बता चुके हैं कि 2 अभाज्य संख्या हो या अनेक अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या में केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है, और 2 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों परिस्थिति में मौसो तो हमेशा आएगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्या में एक और स्वयं से विभाजित होता है ना, तो सभी संख्या तो 1 से विभाजित होती हैं, इसलिए मौसो 1। याद रखें इस पॉइंट को, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है।
दो अभाज्य संख्याओं का मौसो। एग्जाम्पल के लेते हैं 3 और 5, दोनों में 1 से भाग लगता है केवल, इसलिए मौसो 1 हुआ। दो अभाज्य संख्याओं का मौसो 2 या अनेक, अनेक भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्लियर मैं लिख देता हूं, 2 भी क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। अभाज्य संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है, 2, 3, 5 जितनी भी हो 1 होता है। आंसर नंबर हो गया ए में दिए गए ऑप्शन है 1, बी में थे 2 और सी में 3 और डी में इनमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर हुआ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या की पहचान करना है। ऑप्शन ए में दिए गए हैं √3, ऑप्शन बी में दिए गए हैं 2√2/2 √2 और सी में दिए गए हैं 4 + √5 और डी में दिए गए √6। तो अब देखते हैं, जिसका रूट नहीं हटा पाएंगे वो अपरिमेय है और रूट हटा लेते हैं तो परिमेय है। परिमेय की पहचान करना है। नंबर ए में √3 है, जैसे कि आप जानते हैं √3 अपरिमेय है, तो ए नंबर होगा नहीं। बी में थोड़ा सॉल्यूशन करने के लिए दिया गया है, तो बी का थोड़ा सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। है 2√2/√2, तो ऊपर नीचे √2 है, √2 कट जाता है 1 बार टाइम में, तो बचता है 2 यानी 2/1। 2/1 तो p/q के रूप में है, इसलिए परिमेय है। आंसर नंबर हो गया यही बी। और नंबर सी 4 + √5, 4 तो परिमेय है लेकिन 5 जो है अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो अपरिमेय होता है। नंबर डी में √6 है जो कि अपरिमेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 22। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो अर्थात HCF होगा। दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक सम संख्या की बात करें तो 2 भी है और 4 भी है, दोनों का मौसो लेते हैं। 2 और 4 में किससे भाग लगता है? 2 से। खैर आगे का मौसो के लिए देखते हैं 2 की संख्या। 12 लेते हैं और 14 लेते हैं। 12 और 14 दोनों में किससे भाग लगता है? तो 2 से ही। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो हमेशा 2 होता है। कोई भी एग्जाम्पल से जांच कर सकते हैं, याद रखें हमेशा, नहीं तो जांच करके पता करना पड़ेगा। क्रमिक का अर्थात मतलब है क्रमागत से, क्रम से आने वाली संख्या। दो क्रमिक सम संख्या का मौसो हमेशा 2 होता है। हमेशा याद रखें। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, जैसे में HCF 12 14 = 2, ये तो आप बना भी सकते हैं, तो HCF के आधार पर भी निकाल सकते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसो हमेशा 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके बाद लेते हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुना ab का लसो निम्न में किसके बराबर होता है? किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसो गुना ab का लसो निम्न में किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं a/b पहला ऑप्शन है, दूसरा है b/a, तीसरा है ऑप्शन सी है a × b, a गुना b, और डी है a + b। तो यहाँ देखना है दो संख्याओं का लसो गुना मौसो क्या होता है। तो इसके लिए एक रूल्स है, दो संख्याओं का लसो गुना मौसो बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो याद रखें, एक रूल्स में लिख देता हूँ। दो संख्या है,
दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात a इंटू बी इक्वल टू होता है लसो गुना मसो। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। इस आधार पर देखते हैं दोनों संख्या गुना करने से लसो और मसो का गुणनफल के बराबर होता है। आंसर ऑप्शन नंबर होता है सी। आंसर नंबर है सी। ये पॉइंट याद रखना है, ये फॉर्मूला में लिख दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24 का। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा क्या निकालते हैं? 1.1 एक्सरसाइज में आप पता होगा आपको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या था? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो है b से हमेशा छोटा होता है। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होता है। ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, आप यही देखें, और इसके द्वारा आप निकालते थे मसो। तो याद रखें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मसो ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग मसो अर्थात एचसीएफ ज्ञात करने में किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर आता है। मसो आंसर नंबर बी में दिए गए हैं। ए नंबर में था लसो, बी में है मसो, सी में है भागफल, डी में है शेषफल। तो आंसर होगा नंबर बी मसो। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पाई है एक। तो पाई क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें कोई नहीं। हमेशा याद रखें, पाई इक्वल टू बड़ा होता है सी बाय डी। वृत्त के परिधि और व्यास का अनुपात पाई होता है, और इसका लगभग मान होता है 3.14। याद रखें, पाई का पूरा मान 22/7 नहीं होता है, वो यथार्थ मान है, लगभग में इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। पाई का मान 3.14 के बाद डॉट डॉट आते रहता है, कोई आने की संख्या क्रमागत नहीं है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना है, अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है अपरिमेय, बी में है, बी नंबर आंसर होगा इसका। पाई अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट 26 का क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? कौन अपरिमेय नहीं है अर्थात कौन परिमेय है, ये चुनना है। तो नंबर ए में दिया गया √7। √7 अपरिमेय संख्या है, 7 का रूट हटता नहीं है। नंबर बी में है √3/7। तो √3 जो अपरिमेय है, अपरिमेय परिमेय से भाग दे रहे हैं, इसलिए बी भी अपरिमेय होगा। सी में √2/7 है, तो ऊपर नीचे दोनों का संख्या अपरिमेय है। और डी में दिए गए √75/√18 48 है, 48। तो 75 जो है, 75 का तो खंड करके निकाल सकते हैं। तो जगह यहाँ देखेंगे 75/48 में क्या आता है, उसका सॉल्यूशन करके डी का देखना पड़ेगा। √75/√48। इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले तो इसका रूट से बाहर निकाल सकते हैं जो संख्या निकलना हो, फिर उसके बाद कटा लेंगे, या इसको दोनों रूट के अंदर एक साथ कर लेंगे और कटा देंगे, बेहतर होगा यही। 75/48 करके कटा लेंगे। तो दोनों 3 से कटते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 25 हो गया। इधर 3 × 3, 3 × 18, 16। तो इसके अंदर आ गया √25/16। 25/16, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का 4 होता है।
ये तो पी बाई क्यू के रूप में आ गया, परिमेय संख्या है अर्थात अपरिमेय नहीं है, परिमेय है ये। और पूछा गया था सवाल में क्या, कौन अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय है, तो इस आधार पे हो गया और आंसर नंबर डी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 27 नंबर का √3 और √5 हैं। तो आप जानते हैं √3 और √5 क्या है, दोनों अपरिमेय संख्या है। तो √3 √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आंसर नंबर हो गया बी। 28 निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो भिन्न के लिए भिन्न को पहले तो सरलतम रूप में करते हैं, उसके बाद उसके हर का गुणनखंड करते हैं। हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत अन्यथा अशांत होता है। तो सबसे पहले देखेंगे 17/105 है, 105 का खंड करेंगे, प्रत्येक का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 105 17/105, 105 का खंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करना है। तो हो गया तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए में देखेंगे 17/105, 105 का खंड करेंगे, हो गया 7 से डिवाइड होता है। पहले तो इसको ऐसे करेंगे, 5 से करते हैं, 5 से 5 5 2 21 5 3 × 7 5 3 7 आ गया, तो 3 7 आ गया, इसलिए अशांत आवर्ती है। ये तो शांत नहीं हुआ दशमलव प्रसार, क्योंकि 3 और 7 आ गया इसका गुणनखंड। नेक्स्ट को लेते हैं बी नंबर को, ये अशांत आवर्ती है। अभी में लिखते हैं 77/210, तो 7 से डिवाइड होता है, 11 हो गया। फिर इसको 7 खींचा, 21 0 हो गया, 11/13, 13 आ गया, 30 हो गया। तो 30 का खंड में तो 3 आएगा ही, ये भी नहीं है। नंबर सी को लेते हैं 15/88, 88 का खंड करेंगे तो आएगा 2^3 × 11, तो 2^3 × 11 आ रहा है हर में, तो 11 आने के कारण ये भी नहीं होगा। आप नंबर लेते हैं डी को 3/160, 160 का खंड करते हैं तो आता है 2⁵ × 5 ऊपर है 3, तो 2^5 × 5, तो 2 और 5 के रूप में है, इसलिए आंसर नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि ये 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आ रहा है। इसका आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 29 नंबर 2.1 211 211 2 4th 1 2 ऐसे डॉट डॉट दिया गया है। तो यहाँ जो है ये पहले एक की संख्या 1 था, 2 था, फिर 3, फिर 4 आते जा रहे हैं। कोई आने की संख्या का कोई क्रम नहीं है, इसलिए ऐसे दशमलव को कहते हैं अशांत अनावर्ती, अर्थात अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव है, इसलिए यह होगा अपरिमेय संख्या। आप ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए में दिए गए हैं परिमेय संख्या, और ऑप्शन बी में दिए गए पूर्णांक संख्या, सी में दिए गए अपरिमेय संख्या, और डी में है इनमें कोई नहीं। ये तो अशांत आवर्ती है, तो अर्थात अपरिमेय संख्या, तो आंसर नंबर होगा सी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3/12 है,
तो √3/√12 जो है, इसका दोनों का रूट हटाना पड़ेगा। पहले देखते हैं √3/√12 का रूट हटा के। तो √3 का देखते हैं, दोनों को एक ही रूट के अंदर करेंगे। 3/12 कटाएंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 1/4 आया। 1/4 में यदि करें तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 आया, यानी p/q के रूप में है। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। इस प्रकार ये क्या है? परिमेय संख्या। आंसर हो गया ए नंबर, परिमेय संख्या। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का है 3 - √3 है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, बी है अपरिमेय संख्या, सी है एक पूर्णांक संख्या और डी है इनमें कोई नहीं। तो अब जान लें 3 - √3, 3 तो है परिमेय संख्या, लेकिन √3 है अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। इस प्रकार आंसर होगा नंबर बी, अपरिमेय संख्या। परिमेय माइनस अपरिमेय करेंगे, आंसर होगा परिमेय, अपरिमेय। इसलिए आंसर नंबर होगा नंबर बी, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट लेते हैं 11.23 और 564 पर ओवर रेकरिंग है, यानी 5, 6, 4 की पुनरावृत्ति होती है, दोहराई जाती है एक पूर्णांक संख्या, बी है एक अपरिमेय संख्या, सी है एक परिमेय संख्या, डी है इनमें कोई नहीं। तो अब जान लें दिया गया जो मान है एक अशांत आवर्ती दशमलव है। अशांत आवर्ती दशमलव का दशमलव निरूपण हमेशा अशांत आवर्ती एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, बल्कि परिमेय संख्या होती है। यदि इसका दशमलव में कोई संख्या का रिपीट नहीं होता तो अपरिमेय होता है। यह है अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव है, इसलिए होगा यह परिमेय संख्या, परिमेय। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होती है। तो आंसर नंबर है सी में दिए गए एक परिमेय संख्या, आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 23 का 5.233 ... दिए गए हैं, यानी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। ये भी सवाल से उसी प्रकार के हैं। यहाँ भी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। यह भी अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती, इसलिए यह भी हो गया परिमेय संख्या। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन, देखते हैं तो परिमेय संख्या दिए गए ऑप्शन सी में ही दिया गया, आंसर हुआ सी, परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1/√7 है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या सम संख्या, इनमें कोई नहीं। तो 1/√7 की बात करें तो 1 तो है परिमेय संख्या, लेकिन √7 7 का रूट हटता नहीं, इसलिए है अपरिमेय संख्या। परिमेय बटे अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय, तो ये हो गया अपरिमेय। √7 अपरिमेय है, आंसर नंबर है बी, क्योंकि परिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट लेते हैं 35 भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = BQ + R में R के लिए कौन सा सत्य है। ऑप्शन दिए गए ए में दिया गया है a > R और लोअर देन बी, और दिया गया बी में 0 से ग्रेटर है R लेकिन इक्वल है बी, > बी ये। और नंबर सी में दिए गए हैं R जो है 0 के इक्वल भी हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं, लेकिन बी से लोअर है, यानी छोटी संख्या है। और डी में दिए गए हैं बी जो है
वो आर से छोटी संख्या है। तो आर जान ले, आर हुआ शेषफल और बी है भाजक। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटी संख्या होती है। यहाँ पर आर को, जहाँ भी आर को दिखाया गया भाजक से बड़ी संख्या, वो ऑप्शन नहीं चुनेंगे, क्योंकि ये दिया गया जो कथन है यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से है। आप अच्छी तरह जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कैसा संबंध होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, और जहाँ पर आर का मान जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं तो सी नंबर ऑप्शन में मिलते हैं। सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 36 में। 5√2 है, तो 5 तो परिमेय संख्या, लेकिन √2 अपरिमेय। परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय तो होता है अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा बी। बी में दिए गए हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 37 में। 5.2372 ये शांत दशमलव है पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें कोई नहीं। तो शांत दशमलव है, शांत और अशांत आवर्ती का परिमेय संख्या होता है। शांत है इसलिए परिमेय, ये होगी परिमेय संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं नंबर बी में परिमेय संख्या, आंसर हुआ बी। 37 नंबर का आंसर हुआ बी। 38 नंबर। निम्न संख्याओं में कौन सी विजातीय है? विजातीय मतलब अलग संख्या, सबसे भिन्न। तो देखते हैं सब में क्या है। नंबर ए में देखते हैं तो 2/3 है, p/q के रूप में है, परिमेय है। नंबर बी को देखते हैं तो बी का यही हम सॉल्व करके दिखा, रूट अंडर रूट में है 25/49, यानी 25 का वर्गमूल हो गया 5 और 49 का हो गया 7। ये भी तो 5/7 के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। नंबर सी में देखते हैं रूट 11 है, 11 का वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, इसलिए 11 है और परिमेय संख्या। नंबर डी में है 7/3 जो है परिमेय। तो ए ऑप्शन में परिमेय है, बी भी परिमेय है, सी अपरिमेय है और डी परिमेय है। तो सबसे अलग कौन है? ऑप्शन नंबर सी। सी विजातीय है अर्थात अलग है, आंसर होगा सी, क्योंकि रूट 11 अपरिमेय है। ये इसका अर्थ ये नहीं हुआ विजातीय का मतलब हुआ सबसे भिन्न जो होना चाहिए। परिमेय भी भिन्न हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ओके, आंसर नंबर सी हुआ। नंबर 39, निम्न में से कौन सा परिमेय है? परिमेय की पहचान करना है। नंबर ए में दिया गया पाई। पाई तो अपरिमेय से इसके पहले ही मैं बता चुका हूं। पाई c/d का मान होता है और 3.14 डॉट डॉट होता है इसका। तो पाई अपरिमेय। √7 अपरिमेय है। नंबर सी को देखते हैं तो सी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सी नंबर में है √16 अंडर रूट है 16/25, तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और 25 का 5, इस तरह से आता है 4/5, ये तो है परिमेय। और नंबर डी में देखते हैं तो 3√3/√2 है, √3 √2 दोनों अपरिमेय हैं, तो केवल नंबर सी में परिमेय आ रहा है आंसर, और परिमेय की वही चुनना था, इसलिए आंसर हुआ सी। आंसर सी परिमेय। मैं लास्ट क्वेश्चन इसके 40 नंबर का लेता हूं। निम्न में से कौन अलग है? अब विजातीय है अर्थात अलग है, वही सेम सवाल है। तो 3/5 परिमेय संख्या है। √16/4 की बात करें तो इसका देखते हैं 4 चौक 16 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4/2, ये भी कटाएंगे तो 2 आएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन सी में देखते हैं √2/5, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय संख्या नंबर सी में है। √2/5 अपरिमेय संख्या, बाकी सब परिमेय आंसर आ रहे हैं। नंबर डी में देखते हैं हम
डी में 25/4 जो परिमेय है, अर्थात नंबर सी ही विजातीय है, यानी सबसे अलग है। बाकी तीनों ऑप्शन में परिमेय है, आंसर हुआ सी नंबर। इस तरह से आप देख रहे हैं रियल नंबर चैप्टर के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता दिया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 16 नंबर से 40 नंबर तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं 41 से लेकर 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा रियल नंबर चैप्टर के। ओके, थैंक यू। तो इसके पिछले का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, ये 1 से 15 नंबर तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो उस वीडियो में देख लें आप। और नेक्स्ट वीडियो में मैं 41 से सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।